एक आदमी कई दिनों से जलते हुए रेगिस्तान में भटक रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर दूर चमकती हुई हरियाली पर पड़ी। पानी देखकर उसकी आंखों में फिर से जीने की उम्मीद लौटा। लेकिन जैसे ही वो झुककर तेजी से पानी पीने वाला था, पीछे से आए छोटे कद वाले काले आदमी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से रोक लिया। वो आदमी बोला, अगर अभी तुमने अचानक इतना पानी पी लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसने समझाया कि जब इंसान कई दिनों तक प्यासा रहता है तब शरीर बेहद कमजोर हो जाता है। ऐसे में एकदम से ज्यादा पानी पीना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर उसने सही तरीका दिखाया। उसने पहले एक कपड़ा हल्का गीला किया और आदमी के सूखे होंठों पर रखा। फिर धीरे धीरे पानी की बूंदें उसके मुंह में टपकाई ताकि शरीर धीरे धीरे पानी को स्वीकार कर सके। कुछ देर बाद जब हालत थोड़ी संभली तब दोनों ने आराम से पानी पिया। पानी पीते ही निक को ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन तभी छोटे आदमी की नजर रेत में पड़े एक अजीब सामान पर गई। उसने झुककर उठाया तो वो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकली। उसे लगा कि शायद इस रास्ते से लोग गुजरते होंगे। दोनों ने तुरंत आसपास तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्हें रेत पर गाड़ी के टायरों के निशान दिखाई दिए। ये देखकर दोनों की उम्मीद फिर से जाग उठी। वे उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। लेकिन कुछ दूर जाकर पता चला कि रास्ता पूरी तरह रेत में दब चुका था। उनकी उम्मीद एक बार फिर टूट गई। अब दोनों फिर बिना दिशा के रेगिस्तान में भटकने लगे। कुछ समय बाद जब जैक की आंख खुली तो उसने देखा कि छोटा काला आदमी गायब था। उसके पास सिर्फ एक पानी की बोतल छोड़ी गई थी। जैक अकेला ही आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में पानी खत्म हो गया। हालत इतनी खराब थी कि उसने बोतल की गीली थैली तक चबा डाली। तभी कान में गिर पड़ा। उसके हाथ से छूटी बोतल रेत पर लुढ़कते लुढ़कते सड़क तक पहुंच गई। रात के अंधेरे में जैक किसी तरह सड़क पर पहुंचा। काफी देर बाद एक ट्रक आया, लेकिन ड्राइवर ने सिर्फ हॉर्न बजाया और तेज रफ्तार से निकल गया। अगले दिन भी कई गाड़ियां उसके पास से गुजर गईं, मगर कोई नहीं रुका। आखिरकार एक दयालु अमीर आदमी ने उसकी हालत देखकर गाड़ी रोक दी। वो दिखने में बिल्कुल किसी बूढ़े अंकल जैसा लग रहा था। उसने बदहाल और गंदे जैक को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। जैक ने आखिरकार फिर से पानी पिया और उसे शहर ले जाया गया। उसने उस आदमी को बार बार धन्यवाद कहा, लेकिन कई दिनों की थकान और कमजोरी की वजह से गाड़ी से उतरते ही वो फिर सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को अपने ही देश के लोगों के बीच पाया। सबने मिलकर उसे साफ किया, उसके लंबे बिखरे बाल और दाढ़ी काटी। क्योंकि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए वे सिर्फ उसका इलाज और दवाइयों का इंतजाम कर सके। अच्छी बात यह थी कि उसे ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई थी। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने अपने परिवार से संपर्क किया। उसकी पत्नी तो यही मान चुकी थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फोन पर उसकी आवाज सुनते ही वो रोने लगी। कुछ समय बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ दीवार पर लगे वांटेड अपराधियों के पोस्टर में उसने उसी काले आदमी की तस्वीर देखी। तभी उसे समझ आया कि वो आदमी अचानक उसे छोड़कर क्यों चला गया।